देंगे, और अगर सिर्फ एस लगाएंगे तो एस के साथ एस लगा देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो इस टाइप से हम सिंगुलर टू प्लूरल वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो किसी भी इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करते, डायरेक्ट उनका पूरा लेटर चेंज हो जाता है। लाइक माउस बन जाता है माइस। ठीक है, सिंगुलर माउस, किसी एक माउस की बात करते हैं तो वो माउस हो जाता है, और जब बहुत सारे माउस की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, माइस। वैसे ही ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन, और चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन। ओके, और some nouns have the same singular and plural form, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं, उसमें कोई एस ईएस नहीं चेंज करना होता है, या फिर उसके कोई भी वर्ड्स लेटर नहीं बदलते हैं। लाइक बिजनेस, बिजनेस ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल में हो। एक बिजनेस की बात हो चाहे बहुत सारे बिजनेस की बात हो, अपन उसको क्या कहते हैं, बिजनेस ही बोलेंगे। उसी तरह होता है डियर, शीप और हेयर। ठीक है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ड दोनों ही सिमिलर रहते हैं, सेम रहते हैं। गेट इट? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ सी कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म देयर प्लूरल। जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो जनरली कैसे फॉर्म होते हैं, देयर प्लूरल एडिंग बाय एस। तो उसे हम एस ऐड करके प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं टू द मेन नाउन। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड नाउन क्या हो सकते हैं, फादर इन लॉ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। जब प्लूरल में होगा तो फादर इन लॉ, तो फादर में एस लग जाएगा, फादर्स हो जाएगा इन लॉ। ओके, लाइक स्टेप सन, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेप सन। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड नाउन में हम एस का यूज करते हैं उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज सम वर्ड्स आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जनरली सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगुलर ही होते हैं, उनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल मशीनरी, इनिंग, सीनरी, पॉलिटिक्स, पोएट्री एक्सेट्रा। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्न द पेज, पेज नंबर 24, एंड द नेक्स्ट रूल इज गिवन हियर। नाउन डिस्क्राइब थिंग। वो नाउन जो किसी थिंग, किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। हैविंग टू सिमिलर पार्ट आर कंसीडर्ड टू बी प्लूरल नाउन। जिसके दो सिमिलर पार्ट होते हैं उसे प्लूरल नाउन कहा जाता है। ठीक है, लाइक ग्लासेस, शूज, सॉक्स, सीजर्स, ट्राउजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ग्लास के बारे में बता रहे हैं, शूज के बारे में बता रहे हैं, सॉक्स के बारे में बता रहे हैं, तो उसे कैसे लिया जाता है, ऑलरेडी प्लूरल नाउन में लिया जाता है। ठीक है, जैसे हम शू नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, शूज बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, शूज। सॉक कैसे रहते हैं, तो हम सॉक बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, सॉक। यानी कि दो जो पेयर होता है सॉक्स का जोड़े को एक साथ बोलते हैं, क्योंकि वो प्लूरल में है, एक से ज्यादा है, दो नंबर्स में है, क्योंकि सॉक अकेला तो काम नहीं आएगा हमारे। ठीक है, हम दोनों पैरों में मोजे पहनेंगे ना, तो सॉक्स बोलते हैं। वैसे ही सीजर, सीजर्स भी आपने देखा होगा कि उसके दो पार्ट होते हैं, लाइक दैट ट्राउजर्स। ठीक है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, हम दोनों पैरों में एक साथ पहनते हैं ना। तो इस तरह की चीजें जो ऑलरेडी पेयर में होती हैं उन्हें हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, प्लूरल नाउन के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, या उन्हें क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Okay, ma'am, clear. Yes, ma'am, clear. Okay, let's see the next one. Some nouns denoting a specific quantity or amount are considered to be singular. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कुछ क्वांटिटी बताते हैं कि वो चीज कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, कितना है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी क्या है, या उसका अमाउंट बता रहे हैं, तो उन्हें कैसे लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, लाइक 2 डजन बनाना, तो डजन क्या होगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, डजन नहीं बोलते, डजन बोलते हैं। 2 डजन बनाना, तो यहाँ पे बनाना में एस लगा सकते हैं। ठीक है, 2 दर्जन बनाना। ठीक है, वैसे ही 400 माइल, 400 मील, तो
ये जो 100 है, डजन है, ये सबको कैसे कंसीडर करते हैं हम? सिंगुलर नाउन के थ्रू. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट Okay, वन. ma'am. इन इंग्लिश कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हैव बीन बोरोड फ्रॉम लैटिन, जिसे हम लैटिन से, मतलब लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे पर्टिकुलर लेटर वर्ड्स का यूज करते हैं हम इंग्लिश में, जो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है. सम प्रोनाउंस ऑफ लैटिन ओरिजिन, तो कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो लैटिन ओरिजिन के होते हैं. इनर्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ईएस. ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर वो लास्ट में यूएस में एंड हो रहा है, मैम आप म्यूट हो गए हो. okay, so some dozen, some noun denoting a specific quantity, sorry, some words for English language have been borrowed Latin. तो जो लैटिन से लिए हुए हैं और जो जिसका एंडिंग, जिन वर्ड्स का एंडिंग लास्ट में यूएस वर्ड से होता है, फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एड, तो उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल कैंपस, तो हो जाता है कैंपसेस. वायरस, वायरसेस. तो ये सब कैसे वर्ड्स हैं? लैटिन origin words हैं. ओके, is that clear? Okay, ma'am. Okay. ओके So I मैम am क्लियर. sending the exercise in your WhatsApp. मैं आपके WhatsApp ग्रुप में ये एक्सरसाइज भेज दे रही हूँ, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे और ये मैं आपको लिखने के लिए दूंगी, इसे आप कॉपी में लिख लेंगे. ओके, हम नेक्स्ट क्लास में जेंडर देखेंगे. ओके, ओके मैम. लेट्स एंड द मीटिंग. Okay, ma'am. ओके मैम. यस मैम.